हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशन आश्रम में। प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनालॉजी। रीजनिंग की दूसरी क्लास है। एनालॉजी के संबंधित कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे सभी साथी हमारे। दोस्तों, यहाँ पर मैं वो क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो हर एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, एसएससी जीडी में भी पूछे गए हैं, एनटीपीसी में भी पूछे गए हैं। दोस्तों, आप लोग इस क्लास के माध्यम से सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, एनालॉजी के टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं और कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, सभी साथी, सभी दोस्त, प्यारे दोस्तों हमारे साथ रिवीजन और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, जिस प्रकार अंडाकार का संबंध वृत्त से है उसी प्रकार आयत का संबंध किससे है? दोस्तों, अंडाकार का संबंध वृत्त से है। ठीक है, वृत्त से है, उसी प्रकार जिस प्रकार इसका संबंध है, अंडाकार का संबंध वृत्त से है, उसी प्रकार आयत, आयत शब्द है दोस्तों, आयत का संबंध किससे है? आयत का संबंध किससे है? दोस्तों, इसमें पूछा है संबंध। ठीक है, कि जिस प्रकार अंडाकार का संबंध वृत्त से है उसी प्रकार आयत का संबंध किससे है? ऑप्शन 4 दिए हुए हैं दोस्तों, प्यारे साथियों। ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, त्रिभुज। ऑप्शन ए त्रिभुज, ऑप्शन बी पंचभुज, ऑप्शन सी वर्ग, ऑप्शन डी विकर्ण। दोस्तों, इसमें कौन सा सही है और आयत का संबंध किससे हो सकता है? हमारे प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों बताएंगे कि आयत का संबंध किससे है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों आयत जो होता है, आयत होता है वो एक वर्ग होता है। क्या होता है दोस्तों? वर्ग। उसका संबंध वर्ग से हो सकता है। ठीक है, चलिए किससे है इसका संबंध? आयत का संबंध वर्ग से। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। दोस्तों, ध्यान पूर्वक हमारे सभी दोस्त, प्यारे गुड्डा प्यारे दोस्तों सभी सीखेंगे। जिस प्रकार फूल का संबंध कली से है, जिस प्रकार फूल का संबंध कली से है, किससे है? कली से, कली से है, उसी प्रकार फल का संबंध किससे है? फल का संबंध किससे है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए वृक्ष, ऑप्शन बी फूल, ऑप्शन सी तना, ऑप्शन डी बीज। दोस्तों, प्यारे दोस्तों, इसमें कौन सा है? बताएंगे हमारे प्यारे दोस्त, इसमें कौन सा है? जिस प्रकार फूल का संबंध कली से है, जिस प्रकार फूल का संबंध कली से है, उसी प्रकार फल का संबंध, उसी प्रकार फल का संबंध किससे है? दोस्तों, फूल जब कली होगी तभी फूल खिलेगा। ठीक है, और जब फूल होगा, जब फूल आएगा, वृक्ष में जब फूल आएगा तभी तो फल आएगा। ठीक है दोस्तों, तो वृक्ष पे फल का संबंध फूल से होगा। जब फूल आएगा, पेड़ पे फूल आता है, सबसे पहले क्या आता है? फूल आता है। तो जब फूल आएगा तभी फल आएगा, तो फल का संबंध फूल से होगा। प्यारे दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन 3 की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। क्वेश्चन 3 है, जिस प्रकार कलम
जिस प्रकार कलम का संबंध लेखन सामग्री से है उसी प्रकार किससे है? लेखन सामग्री। ठीक है, लेखन सामग्री से है उसी प्रकार कुर्सी का संबंध किससे है? दोस्तों प्यारे दोस्तों, देखेंगे कि जिस प्रकार कलम का संबंध लेखन सामग्री से है उसी प्रकार कुर्सी का संबंध किससे है? ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। ऑप्शन ए आराम, ऑप्शन बी फर्नीचर, ऑप्शन सी कमरा, ऑप्शन डी लकड़ी। दोस्तों बताएंगे हमारे साथी कौन सा हो सकता है इसमें? तो प्यारे दोस्तों प्यारे साथियों, यहाँ पर जिस प्रकार कलम का संबंध, ठीक है, जिस प्रकार कलम लेखन सामग्री के अंतर्गत आता है, प्यारे गुड्डा, प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, जिस प्रकार कलम लेखन सामग्री के अंतर्गत आता है उसी प्रकार कुर्सी फर्नीचर के अंतर्गत आता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, जिस प्रकार कलम लेखन सामग्री के अंतर्गत आता है दोस्तों, उसी प्रकार कुर्सी फर्नीचर के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। इसमें हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट, राइट आंसर होगा फर्नीचर। ठीक है, ध्यान रखेंगे हमारे प्यारे दोस्तों। ये क्लास आप लोगों के लिए इतनी इम्पोर्टेंट है। ये जो मैं क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, सिखा रही हूँ, ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे हुए हैं। हो सकता हो इस बार एग्जाम में पूछ ले, तो आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। ध्यान से पढ़ेंगे हमारे प्यारे दोस्तों। मैं आप लोगों के लिए ये इतनी इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आई हूँ कि हमारे प्यारे दोस्तों के लिए एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आए लाइक करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन 4 की तरफ ध्यान देंगे। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 4 है न्यायाधीश। क्या? न्यायाधीश। ठीक है, न्यायाधीश का संबंध न्याय से है। किससे है दोस्तों? न्याय से है। उसी प्रकार सांसद का संबंध किससे है? ठीक है, उसी प्रकार सांसद का संबंध किससे है? ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। ऑप्शन ए मंत्री, ऑप्शन बी कानून, ऑप्शन सी निर्वाचन, ऑप्शन डी राष्ट्र। दोस्तों प्यारे गुड्डा, प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि इसमें कौन सा सही होगा। बताएंगे हमारे साथी कौन सा इसमें सही होगा। ऑप्शन दोस्तों, जिस प्रकार न्यायाधीश न्याय प्रदान करता है दोस्तों, जिस प्रकार न्यायाधीश न्याय प्रदान करता है उसी प्रकार सांसद क्या करता है? कानून बनाता है। ध्यान रखेंगे हमारे प्यारे दोस्त कि जिस प्रकार न्यायाधीश न्याय प्रदान करता है उसी प्रकार सांसद क्या करता है? सांसद कानून बनाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। सभी प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, ध्यान रखेंगे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट राइट आंसर है। सांसद क्या करता है? कानून बनाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दोस्तों चलिए क्वेश्चन 5 की तरफ देखेंगे। इस तरीके से भी क्वेश्चन एग्जाम में दिए हुए होते हैं। ठीक है, लिख के भी दे सकते हैं और मतलब इस तरीके से जैसे अनुपात समानुपात लगा के भी इस तरीके से क्वेश्चन देते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन 5 है, जिस प्रकार तट का संबंध जो है वो समुद्र से है।
ठीक है। तट का संबंध समुद्र से है, उसी प्रकार किनारा का संबंध किससे होगा? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हमारे प्यारे दोस्त बताएंगे। चलिए, ऑप्शन ए धन, ऑप्शन बी पक्षी, ऑप्शन सी जलाशय, ऑप्शन डी नदी। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसमें कौन सा होगा? तट का संबंध जो है वो समुद्र से है, तो किनारा का संबंध किससे होगा? चलिए, क्या धन से हो सकता है, क्या पक्षी से हो सकता है, क्या जलाशय से हो सकता है, क्या नदी से है? दोस्तों इसमें जो किनारा है, तो जिस प्रकार समुद्र का तट होता है, दोस्तों ध्यान रखेंगे हमारे प्यारे साथी, जिस प्रकार समुद्र का तट होता है उसी प्रकार नदी का एक किनारा होता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, किनारा का संबंध नदी से होगा। किससे होगा दोस्तों? नदी से होगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों को इस तरीके से क्वेश्चन पढ़ाएंगे। ठीक है, रीजनिंग की एक क्लास है दोस्तों, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे इस क्लास के माध्यम से। हो सकता हो कि इस क्लास से आपको कोई क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाए। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन 6 की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 6 की तरफ चलते हैं। ध्यान देंगे हमारे प्यारे दोस्त, ध्यान देंगे हमारे प्यारे साथी। टका, टका शब्द का संबंध बांग्लादेश से है और लीरा का संबंध किससे होगा? दोस्तों यहाँ पर जो बात हो रही है वो मुद्रा के ऊपर हो रही है। जो टका है वो कहाँ की मुद्रा है? बांग्लादेश की है। ठीक है, टका और जैसे बांग्लादेश की है। ठीक है, जो टका मतलब मुद्रा जो है तो ये बांग्लादेश का है। ठीक है, और लीरा, सॉरी दोस्तों, लीरा जो शब्द है, लीरा ये कहाँ की मुद्रा है बताना है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को मुद्रा के ऊपर भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान से सीखेंगे हमारे प्यारे दोस्तों। आप लोगों को इसी तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए है कंबोडिया, ऑप्शन डी है इटली, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी पाकिस्तान। दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन बी सही होगा। लीरा जो है, लीरा जो मुद्रा है वो दोस्तों इटली की है। कहाँ की है? इटली की है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। प्यारे गुड्डा, प्यारे साथी, प्यारे दोस्त, इसमें जो ऑप्शन होगा वो हमारा बी राइट आंसर होगा। जो लीरा है, लीरा मुद्रा है, वो कहाँ की है? इटली की है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। क्वेश्चन 7, एन का संबंध जापान से है। एन का संबंध जापान से है, तो रूबल का संबंध किससे होगा? ठीक है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी रूस। दोस्तों इसमें कौन सा सही होगा बताएंगे। एन जो शब्द है, एन ये एक मुद्रा है। कहाँ की है दोस्तों? जापान की। एन जो शब्द है, एन ये जापान की मुद्रा है, तो रूबल कहाँ की मुद्रा होगी?
रूबल भी मुद्रा है, तो रूबल कहाँ की मुद्रा होगी? ब्रिटेन की होगी या जर्मनी की होगी या अमेरिका की होगी या रूस की होगी? बताएंगे हमारे प्यारे साथी कहाँ की है? तो ये ऑप्शन हमारा डी सही होगा, रूस की। जो रूबल है, रूबल जो मुद्रा है वो कहाँ की है? रूस की है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। प्यारे दोस्तों सीखेंगे ध्यान से, ठीक है। इस प्रकार से मुद्रा के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे, सभी साथी हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। क्वेश्चन 8 है, यदि कंगारू का संबंध, किसका संबंध पूछा है? कंगारू। ठीक है, कंगारू का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। कहां से है? ऑस्ट्रेलिया से। तो जिराफ का संबंध किससे है? तो जिराफ का संबंध किससे है? ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी अफ्रीका। प्यारे गुड्डा, प्यारे साथी, प्यारे दोस्तों, आप लोगों को यह मालूम होगा कि कंगारू का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। कंगारू जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, कंगारू जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। तो जिराफ कहाँ पाए जाते हैं? जिराफ कहाँ पाए जाते हैं? जिराफ जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं अफ्रीका में। ठीक है, ध्यान रखेंगे हमारे प्यारे दोस्त, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, अफ्रीका। ठीक है, कहाँ? अफ्रीका। जिस प्रकार कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, उसी प्रकार जिस प्रकार कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, उसी प्रकार जिराफ अफ्रीका में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? अफ्रीका में पाए जाते हैं। ये बात हमारे दोस्त सभी साथी ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। क्वेश्चन 9 है, जिस प्रकार विद्यार्थी का संबंध, दोस्तों जिस प्रकार विद्यार्थी का संबंध कक्षा से है, कहाँ से है? कक्षा से है, उसी प्रकार खिलाड़ी का संबंध किससे है? अब इस क्वेश्चन में दोस्तों पूछा है कि विद्यार्थी का संबंध कक्षा से है, तो उसी प्रकार खिलाड़ी का संबंध किससे है? ऑप्शन ए कोच, ऑप्शन बी स्टेडियम, ऑप्शन सी खेल, ऑप्शन डी मैच। प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, बताएंगे सभी हमारे कि इसमें खिलाड़ी का संबंध किससे है। कुछ साथी हमारे जानते भी होंगे कि जो खिलाड़ी का संबंध है वो स्टेडियम से होगा। जैसे कि विद्यार्थी कक्षा में पढ़ते हैं और खिलाड़ी क्या करते हैं? खिलाड़ी जो होते हैं वो स्टेडियम में खेलते हैं। ठीक है, याद रखेंगे सभी साथी हमारे। तो हमारा इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्टेडियम। ठीक है, खिलाड़ी का संबंध किससे होगा? स्टेडियम से होगा। खिलाड़ी स्टेडियम में खेलते हैं और विद्यार्थी का संबंध कक्षा से है, तो विद्यार्थी कक्षा में जिस तरीके से पढ़ते हैं उसी तरह से खिलाड़ी स्टेडियम में खेलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन आगे देखेंगे। प्यारे दोस्तों क्वेश्चन 10 की तरफ देखेंगे, ध्यान देंगे दोस्तों। जिस प्रकार मच्छर का संबंध मलेरिया से है, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे। ठीक है, और संबंध भी दिए हुए होंगे, उसमें कौन सा सही होता है वही हमें करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन 10 है, मच्छर का संबंध मलेरिया से है। ठीक है, तो इसमें जिस प्रकार मच्छर का संबंध मलेरिया से दिया है दोस्तों,
उसी प्रकार से हमें इन 4 ऑप्शनों में से देखना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट राइट आंसर है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है मिट्टी का संबंध कटाव से है। ऑप्शन बी है मक्खी का संबंध भोजन से है। सी है सड़क दुर्घटना से है। डी है तंबाकू का संबंध कैंसर से है। दोस्तों यहाँ पर रोग की बात की गई है। यहाँ पर ऑप्शन में जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है वो एक रोग की बात कह रहा है। ठीक है, तो संबंध में रोग का ढूंढना है। दोस्तों मच्छर का संबंध, जैसे मच्छर से मलेरिया रोग होता है उसी प्रकार से तंबाकू खाने से कैंसर होता है। ठीक है, क्या होता है, तंबाकू से हमें कैंसर होता है। ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर होगा। दोस्तों जिस प्रकार मच्छर से हमें मलेरिया रोग हो जाता है उसी प्रकार तंबाकू से हमें कैंसर रोग हो जाता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन हमारा डी राइट आंसर होगा दोस्तों। तो हमारा डी राइट आंसर होगा। ठीक है, तंबाकू से क्या होता है, कैंसर। मलेरिया से, मच्छर से जैसे मलेरिया होता है उसी प्रकार हमें तंबाकू से क्या होता है, कैंसर होता है। ठीक है, ये संबंधित क्वेश्चन एनालॉजी में दोस्तों इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही एग्जाम में उपयोगी है। ठीक है, क्वेश्चन 11 कैंची का संबंध कपड़ा से है। अब यहाँ पे पूछा है कि कैंची का संबंध जिस प्रकार कपड़ा से है उसी प्रकार से ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें हमें देखना है कौन सा संबंध किससे ज्यादा सही है। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए है लेखनी का संबंध स्याही से है। ठीक है, बी भट्टी का संबंध धुआं से है। सी उत्तरा का संबंध दाढ़ी से है और डी कील का संबंध हथौड़ा से है। दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कैंची का संबंध कपड़ा से है, यहाँ पर काटने की बात हो रही है। क्या हो रही है, काटने की बात हो रही है। दोस्तों जब कैंची का संबंध कपड़ा काटने का होता है उसी प्रकार से हमारा ऑप्शन सी सही होगा कि उत्तरा का संबंध जो होता है दोस्तों वो दाढ़ी काटने या बनाने का संबंध होता है। ठीक है, दाढ़ी काटने का संबंध होता है। ठीक है, जिस प्रकार से कैंची का संबंध कपड़ा काटने के लिए किया जाता है उसी प्रकार से उत्तरा का उपयोग जो होता है वो दाढ़ी बनाने के लिए या दाढ़ी काटने के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। सभी गुड्डा, सभी प्यारे दोस्त, सभी प्यारे साथी ध्यान से प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों सिखा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों ध्यान से सीखेंगे, ध्यान से प्रैक्टिस करेंगे, हो सकता है कि इस क्लास से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाए। ठीक है, एसएससी जीडी हो चाहे कोई से भी एग्जाम हो दोस्तों, हर एग्जाम के लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन है 12। ठीक है, क्वेश्चन 12 है गाय का संबंध बछड़ा और शेरनी का संबंध किससे होगा। ठीक है, गाय का संबंध बछड़ा से है तो शेरनी का संबंध किससे होगा। ऑप्शन ए पिल्ला, ऑप्शन बी शेरू, ऑप्शन सी शावक, ऑप्शन डी चूजा। दोस्तों यहाँ पर बच्चे की बात हो रही है। गाय के बच्चे को हम क्या कहते हैं, बछड़ा कहते हैं। गाय के बच्चे को हम बछड़ा कहते हैं, तो शेरनी के बच्चे को क्या कहेंगे। ठीक है, शेरनी के बच्चे को क्या कहेंगे दोस्तों, पिल्ला नहीं कहेंगे, शेरू भी नहीं कहेंगे, चूजा भी नहीं कहेंगे। ठीक है, शेरनी के बच्चे को शावक कहते हैं। क्या कहते हैं, शावक। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा प्यारे दोस्तों।
ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, शेरनी का संबंध शावक से होगा। ठीक है, समझ में आया होगा दोस्तों। गाय का संबंध जिस प्रकार बछड़ा से होता है उसी प्रकार शेरनी का संबंध शावक से होता है। जो कि गाय का बछड़ा है, ठीक है, गाय के बच्चे को हम बछड़ा कहते हैं, शेरनी के बच्चे को हम शावक कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। क्वेश्चन है 13, कौन वैसा ही है जैसा कलम, कॉपी, पेंसिल। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है टेबल, ऑप्शन बी रबड़, ऑप्शन सी घड़ी, ऑप्शन डी अखबार। दोस्तों जैसे ही संबंध कलम, कॉपी, पेंसिल, तो आगे क्या आना चाहिए? रबड़ आना चाहिए। क्यों? कलम, कॉपी, पेंसिल और रबड़। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर होगा। हमारे साथी ध्यान रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 14 की तरफ ध्यान देंगे। शराब का अंगूरों से वैसा ही संबंध है जैसा कि वोदका। वोदका का संबंध से है। ऑप्शन है, ऑप्शन सेब, ऑप्शन ए है सेब, ऑप्शन बी है आलू, ऑप्शन सी है संतरा, ऑप्शन डी आटा। दोस्तों यहाँ पर बात कही है कि शराब का अंगूर से वैसा ही संबंध है जैसा कि वोदका का संबंध किससे होगा। यहाँ पर वोदका का संबंध पूछा है किससे होगा। तो अंगूरों से क्या होती है दोस्तों? शराब जो होती है वो हमारी अंगूर से बनाई जाती है। उसी तरीके से वोदका जो होता है वो किससे बनाया जाएगा दोस्तों? क्या हम सेब से बनाएंगे, क्या आलू से बनाएंगे, क्या संतरा से बनाएंगे, क्या आटा से बनाएंगे? वोदका जो होता है वो आलू से बनता है। किससे बनता है दोस्तों? आलू से बनता है। हमारे सभी साथी प्यारे दोस्त गुड्डा सभी ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है, आलू। जिस प्रकार शराब जो होती है वो अंगूर से बनाई जाती है उसी प्रकार से वोदका जो होता है वो आलू से बनाया जाता है। ध्यान रखेंगे हमारे प्यारे साथी, ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, जिस प्रकार सिर का संबंध टोपी से है उसी प्रकार, जिस प्रकार सिर का संबंध टोपी से है उसी प्रकार अंगुली का संबंध किससे है? ऑप्शन ए नाखून, ऑप्शन बी हेलमेट, ऑप्शन सी अंगूठी, ऑप्शन डी अंगुली दस्ता। दोस्तों जिस प्रकार सिर पे टोपी पहनी जाती है, ठीक है, तो सिर पे टोपी पहनी जाती है उसी प्रकार उसी तरह अंगुली में अंगुली दस्ता पहने जाते हैं। ठीक है, तो दोस्त हमारे सभी प्यारे दोस्तों, सभी प्यारे साथियों ध्यान देंगे। ऐसे क्वेश्चन हो सकता है कि आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए और आपको यहाँ से देखने को मिल जाए। ठीक है, तो प्यारे साथी ध्यान से पढ़ेंगे। उंगली दस्ता, तो ऑप्शन हमारा डी सही होगा, अंगुली दस्ता। ठीक है, जिस प्रकार सिर पर टोपी पहनी जाती है उसी प्रकार से हाथों में अंगुली दस्ता पहने जाते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। हमारे सभी प्यारे साथी प्यारे दोस्त ध्यान रखेंगे। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।